हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड भी है। हाल ही में फेसबुक के अनाउंसमेंट कि फेसबुक अब अपने आप को रीब्रांड करेगा एज मेटा। क्या है ये अनाउंसमेंट, क्या इसके इंटेंशंस हैं, क्या इसके फ्यूचर हो सकता है, क्या इसके नेगेटिव डाउनसाइड्स हो सकते हैं, सभी के बारे में आज इस डिटेल लेक्चर में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो अक्टूबर 28 को फेसबुक के सीईओ ने अनाउंस किया कि पूरी कंपनी को रीब्रांड किया जाएगा विद ए न्यू नेम कॉल्ड मेटा। साथ ही साथ फेसबुक ने यह भी कहा कि इस नई ब्रांडिंग को सस्टेन करने के लिए या फ्यूचर बिजनेस प्लान्स को सस्टेन करने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को अंजाम देने के लिए फेसबुक रफली 10,000 नए लोगों को हाई स्किल्ड पोजीशंस पे हायर करेगा, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन। और ये सभी लोग फेसबुक को हेल्प करेंगे एक नया वर्ड या दुनिया क्रिएट करने में, जिसका नाम होगा मेटावर्स। मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल रियलिटी वर्जन है इंटरनेट का। उसके अलावा यह बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा कि हम अभी किस डायरेक्शन में एज ए सिविलाइजेशन, एज ह्यूमन रेस जा रहे हैं, और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद किस तरह से हमको अपनी लाइफस्टाइल दिखाई पड़ती है। ये टेक्नोलॉजीज यूज करेगा, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हो, जिसको वीआर कहा जाता है, साथ ही साथ एआर। एआर का मतलब ऑग्मेंटेड रियलिटी। और इन सब के कॉम्बिनेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से एक वर्चुअल प्रेजेंस एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, जिसको कहा जाएगा या कहा जाता है मेटावर्स। क्या है मेटावर्स? मेटावर्स एक्चुअली बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में इसको देखें तो ये एक शेयर्ड वर्चुअल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसको लूजली अगर आप कहें तो डिजिटल स्पेसेस भी कह सकते हैं, जिसको आप वीआर, वर्चुअल रियलिटी, जिसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट आते हैं, या ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे मेटावर्स हो सकते हैं गेमिंग स्पेसेस के लिए डेडिकेटेड, बहुत सारे मेटावर्स हो सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड, बहुत सारे मेटावर्स हो सकते हैं बैंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनी अदर सेक्टर यू बेसिकली नेम इट। बहुत सारे जो मेटावर्स हो सकते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जिसमें वर्चुअल लैंड, उसके अलावा डिजिटल एसेट्स, जिनको क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू किस तरीके से आप बाय करेंगे, सेल करेंगे, पूरे मेटावर्स में कैसे मैनेज किया जाएगा, यह भी एक मेटावर्स टाइप बेसिकली हो सकता है। तो सुनने में आप सभी को, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे किसी साइंस फिक्शन बुक की बात की जा रही हो, किसी फिल्म की बेसिकली बात की जा रही हो। और बहुत सारे लोगों ने स्टार वॉर्स, उसके अलावा बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी, जिसमें इस तरीके का बेसिकली एक एनवायरनमेंट आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अभी शायद उस लिमिट तक टेक्नोलॉजी हमें ना ले जाए। अभी ज्यादातर जो वर्चुअल स्पेसेस हैं, ये एक वीडियो गेम की तरह दिखाई देते हैं, कि जिसमें हम भी शायद पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। कंट्रोलर के थ्रू हो सकता है, रिमोट के थ्रू हो सकता है, बटन्स के थ्रू बेसिकली हो सकता है। जो मेटावर्स है, ये एक नया नाम दिया गया है, और इसको कहा जा रहा है कि मेटावर्स एक एम्बॉडीमेंट ऑफ इंटरनेट होगा। पूरे इंटरनेट को अब एक कन्वर्ज बेसिकली करना शुरू कर देगा। मतलब अभी तो इंटरनेट के थ्रू हम चीजों को सिर्फ देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट खोलनी है, तो आप उस वेबसाइट को टाइप करेंगे, वेबसाइट में जो भी चीजें आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इस वेबसाइट का मैं पार्ट बन जाऊं, या मान लीजिए आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ देख सकते हैं। यू कैन ओनली लुक एट इट, बट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस इट। आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, इसका पार्ट नहीं बन सकते। मेटावर्स इसको चेंज कर देगा दोस्तों। अब मेटावर्स आपको इंटरनेट के थ्रू उस एनवायरनमेंट का पार्ट बनाने की कैपेबिलिटी भी दे देगा। इसका मतलब हो सकता है कि एक वर्चुअल स्पेस हमने क्रिएट किया कि कार्ड्स खेले जाएं। अब अभी तो आप सिर्फ देख सकते हैं कार्ड के गेम को, या बटन दबा के हो सकता है पार्टिसिपेट कर ले। लेकिन अगर आप वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को यूज करें, तो ऐसा आपको एक्सपीरियंस हो सकता है कि जैसे हो सकता है आप हजारों किलोमीटर दूर अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से बैठे हों, लेकिन जैसे ही आप इस टेक्नोलॉजी को एम्बॉडी करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप सभी आसपास ही एक दूसरे के साथ बैठकर उस गेम को खेल रहे हैं। बहुत सारे अवतार्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और इस पूरे वर्चुअल रूम में हो सकता है वो फ्लोट करते हों, बैठे हों। आपको ऐसा लगे कि सभी एक दूसरे के साथ रियल लाइफ में जैसे बैठ के हो सकता है खाना खा रहे हो सकता है गेम खेल रहे हो
हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो सकता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो सकता है स्पेस फ्लाइट ले रहे हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब कि एक्चुअली जो रियल सेटिंग एनवायरनमेंट है उसको अब वर्चुअली क्रिएट किया जाएगा और आपको कैपेबिलिटी दी जाएगी कि आप राइट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उस वर्चुअल स्पेस को एक्सेस कर सकें, उसको एक्सपीरियंस कर सकें, उसके पार्ट बन सकें। अगर आप शुरुआत देखें इंटरनेट की तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे स्टार्ट हुआ, उसके बाद वही इंटरनेट हमारे मोबाइल्स पे आ गया। शुरुआत में सिर्फ टेक्स्ट हम लोग एक दूसरे को एसएमएस वगैरह भेजते थे, अब फोटोज हम बेसिकली भेज सकते हैं, फिर वीडियोस भेज सकते हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन अभी एंड नहीं हुआ है। इसका जो अगला प्रोग्रेशन है, नेचुरल एवोल्यूशन है, वो है मेटावर्स। कि अब चीजों को सिर्फ देखने की बजाय, कि फोटो को देखने की बजाय, क्या मैं इस फोटो का पार्ट बन सकता हूं, या किसी गेम का पार्ट बन सकता हूं, या किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का पार्ट बन सकता हूं, या अगर आप माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं उसका पार्ट बन सकता हूं, रिवर राफ्टिंग के लिए जाने क्या मैं उसका पार्ट बन सकता हूं। इसका मतलब वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस या वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी आपको फेस टू फेस जैसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी भी एनवायरनमेंट में वो कैपेबिलिटी देगी। ये है बेसिकली मेटावर्स, जो नया कॉन्सेप्ट अब टेक्नोलॉजी एरिना में निकल कर आ रहा है। क्या मेटावर्स सिर्फ मेटा या फेसबुक ही एक्सक्लूसिवली बेसिकली क्रिएट करेगी, डिजाइन करेगी, लोगों तक पहुंचाएगी? नहीं, ये बहुत क्लियर है कि कोई एक कंपनी ना ही तो इस पूरे मेटावर्स को ओन करेगी, ना ही ऑपरेट करेगी। जिस तरीके से इंटरनेट पे आज किसी एक कंपनी का कब्जा नहीं है, बहुत सारी कंपनीज इसमें ऑपरेट करती हैं और ये लाइफ लाइक एक्सपीरियंसेस जो हैं, इसके लिए बहुत सारी कंपनीज, डेवलपर्स, क्रिएटर्स, पॉलिसी मेकर्स, इन सब का कोलैबोरेशन और कॉपरेशन बेसिकली लिया जाएगा ताकि इस वर्चुअल वर्ल्ड को, इसके रेगुलेशंस को, इसकी टेक्नोलॉजी को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। अगर आप फेसबुक सीईओ की बात सुने, मार्क जुकरबर्ग की, तो उनके हिसाब से मेटावर्स मोबाइल इंटरनेट का नेचुरल सक्सेसर के रूप में देखा जा सकता है और इस वजह से सिर्फ कोई एक कंपनी इसमें मोनोपोलाइज या बेसिकली कब्जा नहीं कर लेगी, बहुत सारी कंपनीज मिलके इसमें लगातार कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। और मेटावर्स क्योंकि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो इसमें इमर्सिव एक्सपीरियंसेस होंगे। ऐसा लगेगा कि आप उस पूरे एक्सपीरियंस का, उस रूम का, उस फील्ड का, उस एनवायरनमेंट का, उस ऑफिस का एक्चुअली पार्ट हो। लेकिन सच्चाई हो सकता है आप अपने बेडरूम में बैठे हो, आप हो सकता है अपने लिविंग रूम में बैठे हो, लेकिन हो सकता है वर्चुअल रियलिटी की वजह से आपको ऐसा लगता हो कि मैं जाकर कहीं पे फुटबॉल खेल रहा हूं, कहीं पे मैं बाइकिंग कर रहा हूं, कहीं पे मैं हाइकिंग कर रहा हूं, कहीं पे मैं स्विमिंग कर रहा हूं, राफ्टिंग कर रहा हूं, या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से पूरी ये टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आती है। वीडियो केस कंपनीज अगर आप देखें कि क्या सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है या कुछ कंपनीज ऑलरेडी इसमें काम करना शुरू कर चुकी हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे वीडियो गेम्स की जो कंपनी है एपिक गेम्स, या सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट, या चिप मेकर एनवीडिया, ये ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मेटावर्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर चुकी हैं, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना शुरू कर चुकी हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट चीफ जो कि इंडियन ओरिजिन है, सत्या नडेला की बात सुने तो उन्होंने सिंपली कहा है कि मेटावर्स idea is fundamentally about an increasingly embedded computing in the real world, which you can embed the real world in computing। मतलब कि अभी तक हम कंप्यूटिंग में रियल वर्ल्ड को बेसिकली एम्बेड कर रहे हैं, लेकिन ये हमें पावर देगा कि हम रियल वर्ल्ड में कंप्यूटिंग को कैसे एम्बेड कर पाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी, और एक्सपेक्टेशन ये है फेसबुक सीईओ के हिसाब से कि अगले डिकेड में, 10 साल में, ये जो मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है, रफली 1 बिलियन पीपल तक एक्चुअली उसको किसी ना किसी तरीके से पहुंचाया जाए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, उसके साथ उसके डिवाइसेस को हो सकता है शुरुआत में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाएं, समझ पाएं, ओन कर पाएं, हो सकता है एट कॉस्ट या कुछ लॉस में भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। और जब इसका टेक ऑफ बढ़ जाएगा, लोग उसको यूज करने लग जाएंगे, या फिर इसका नेक्स्ट इटरेशन आएगा, तब हो सकता है कि लार्ज स्केल पे इसके अडॉप्शन को सपोर्ट किया जा सके। तो ये रहा मेटावर्स, ये रहा क्या ये मोनोपोली होगी, फेसबुक के अलावा बाकी कंपनीज का इस पे क्या सोचना है। अच्छा, क्रिटिक्स का इसके ऊपर क्या कहना होगा। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न निकल कर आ रहा है, और इस पूरी वर्चुअल दुनिया में, या कनेक्टेड दुनिया में, या इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में प्राइवेसी बार बार एक ऐसा इशू है जो लगातार सिर्फ इंडिया ही नहीं
सिर्फ एशिया ही नहीं, सिर्फ यूरोप ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड ओवर एक बड़ा मेजर इशू एक्चुअली धीरे धीरे सबको दिखाई देता है। ये जो इमर्सिव एनवायरनमेंट होंगे, वर्चुअल स्पेसेस होंगे, इसमें क्योंकि आपको वर्चुअल स्पेस क्रिएट करना है, तो हो सकता है कि लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको रिवील करनी पड़े ताकि आपके लिए कस्टमाइज सेटिंग्स बेसिकली की जा सकें। तो इस पे फेसबुक का भी ये मानना है, जो कि प्राइवेसी को लेकर लगातार क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा बना हुआ है, कि एक्चुअली शुरुआत से ही प्राइवेसी को हम पूरी इस टेक्नोलॉजी में बिल्ड करना होगा। अब लास्ट में इस लेक्चर को क्लोज आउट करते हैं कुछ और नए रियल एग्जांपल्स के थ्रू, और कौन कौन सी कंपनी है, किस किस तरह के इसमें इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेटावर्स या मेटा, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में पॉप डिवा एरियाना ग्रांड, उनके साथ जो रैपर हैं ट्रेविस स्कॉट, इन्होंने बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए बेसिकली परफॉर्म किया, और जो कि घर बैठे जो वीडियो गेम फोर्टनाइट है उसके थ्रू आप इसको देख सकते थे थ्रू वर्चुअल रियलिटी। इसके साथ ही जो डिसेंट्रलैंड है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो एक्चुअली मेटावर्स टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ्रंट रनर समझा जाता है। उन्होंने लोगों को जॉब ऑफर शुरू कर दिया है कि आप हमारे वर्चुअल किस चीज में, वर्चुअल कैसीनो में अगर जॉब चाहते हैं तो आपके लिए जॉब ओपनिंग्स अवेलेबल है। मतलब बहुत नई टाइप की स्किल्स, बहुत नई टाइप की टेक्नोलॉजी और बहुत नए टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल कर आ रही हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में। कोई एक कंपनी इसको ओन नहीं करेगी, कोई एक कंपनी इसको ऑपरेट नहीं करेगी। इस वजह से और भी बहुत सारी कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर चुकी हैं कि किस तरीके से फुल फ्लेजेड वर्जन्स मेटावर्स की हम रियलिटी में बेसिकली कन्वर्ज कर सके। जैसे एपिक गेम्स, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया, जो कि फोर्टनाइट गेम बेसिकली बनाती है, उन्होंने रफली $1 बिलियन रेज किए हैं नई फंडिंग में कि किस तरीके से हम अपने गेम्स में जो ये विजन है पूरा मेटावर्स, इसको इंप्लीमेंट कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा हमारा टॉपिक आज का मेटावर्स पे, फेसबुक की जो रीब्रांडिंग है मेटा, साथ ही साथ एक्चुअली है क्या मेटावर्स, क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, क्या कंसर्न हो सकते हैं, कौन से इसके फ्रंट रनर्स हैं, रियल कंपनीज इनिशिएटिव्स हैं जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं दोस्तों। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।